हे मानव, क्यों संसार में दुखी हो? क्यों तूने अपने आनंद को भूल गया है? प्रेम, आनंद, करुणा के सागर हो। मैं प्रेम, आनंद, करुणा के सागर के समुद्र में है। प्रेम, आनंद, करुणा, दया, क्षमा, ये हमारा अस्तित्व है, ये हमारा आनंद है, ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा शरीर है। हम प्रेम, आनंद, करुणा, समता, आनंद के शरीर में रहते। शरीर ही आनंद है। जो शरीर मानव का है, हाड़ मांस का, चमड़ी का शरीर है, वही शरीर नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास वो ज्योति, वो चेतना, वो शक्ति है, जो संसार में, वो शक्ति जो ईश्वर ने तुमको दिया है, सबको दिया है। वो शक्ति, वो शरीर दिया है, उसको पहचानो। आँख को खोलो, आँख को खोल करके अपने को पहचान करो, तुम कौन हो। तुम हाड़ मांस वाला, केवल शरीर वाला ही नहीं है, एक इंसान ही, साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वो दिव्य शक्ति हो, वो आनंद के सागर हो, जिस आनंद के सागर में शाश्वत आनंद है, शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है, और दया, करुणा, प्रेम, क्षमा, इस आनंद के अपने स्वरूप को पहचानो। ये तुम हो, या न कि नश्वर हाड़ मांस के शरीर वाला हो, जन्म मृत्यु के भय से भयाक्रांत हो, भय से हर समय दुखी हो कि मैं मर जाऊंगा। संसार सभी प्राणी पार आए हैं और मरते जा रहे हैं। मृत्यु का भय है, सता रही सबको। इससे बचो। अपने जीवन को एक स्वर्ग की तरह अमृत शरीर को जान करके अपने 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 जीवन को जानकर शाश्वत तुम अमर हो जाओ। अभी अमर हो जाओ। मैं कहता हूँ अभी अमर हो तुम। केवल जानना है, केवल समझना है। अपने को जानो, अपने शरीर को जानो, अपने स्वरूप को जानो। तुम कौन हो, अपने को पहचानो। अपने को असली स्वरूप को पहचान करके और तुम अभी आनंद के सागर, समुद्र के रूप में पहचान करके तुम अभी सुखी हो जाओ। अभी आत्मभाव, अभी अपनी आत्मा में स्वतंत्र रूप से स्थिर होकर के अपनी आत्मा के आनंद के सागर में ये क्षणिक तुच्छ नश्वर सुख के लिए तुम तड़प रहे हो। धन नहीं है, पुत्र नहीं है, स्त्री नहीं है, शरीर सुखी ना है, शरीर रोगी है, शरीर का मरने का भय है, चिंता, धन को हानि होने का भय है। नश्वर संपत्ति को क्यों तुम इसके फेरे में पड़ करके अब तड़प रहे हो? हैं सब इन सब को छोड़ो। ये मृत्युलोक है। ये मृत्युलोक नगरी में कोई चीज़ अस्थायी नहीं है, सब नाशवान है। आज है, कल उसका निश्चय ही पतन है। न निश्चय ही नष्ट हो जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। क्षणभंगुर जीवन है। ये कीट पतंगों की तरह जीवन है, ये पानी के बुलबुले की तरह जीवन है। इसलिए आज ही तुम इस बात को मेरे मान लो, समझ जाओ और स्वतंत्र हो जाओ और अपने आनंद के, सुख के शाश्वत सागर में, है ना, जो निरंतर, हाँ, तुम अमर हो। तुम मृत्यु से मत घबराओ। तुम्हें मारने वाला दुनिया में कोई नहीं है। तुम केवल अपने को जान जाओ। कालों का काल महाकाल हो। मैं कहता हूँ ये बात, मैं भी अमर हूँ, तुम भी अमर हो। सभी संसारिक आत्माएं अमर हैं। आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होती है, न आत्मा का कभी जन्म होता है। आत्मा शरीर को पहचानो अपने, बस। तुम्हारे पास 3 शरीर है। एक शरीर है हाड़ मांस का,
जो नकली शरीर है, नकली पहचान है, नकली रूप है, नकली चेहरा है, नकली के पीछे आदमी संसार में दौड़ रहा है और भय से भयाक्रांत है, हैं? और एक शरीर है मन, जो हर समय चिंतित रहता है संसार में मन सबका, मैं मर जाऊंगा, भय से भयाक्रांत है, मेरी हानि हो गई, मेरे परिवार मर गए, मेरे पत्नी मर गई, मेरे बच्चे ये हो गए, वो हो गए, इस भय की का दुखी है। इसको भी भूल जाओ, मन को भी भूल जाओ, शरीर को, हाड़ मांस वाला शरीर को भी भूल जाओ, अपने सत्य स्वरूप अनंत आनंद के सागर के, आनंद सुख के सागर, प्रेम के सागर को पहचान करके अपने प्रेमानंद सागर में आनंदमय पड़े रहो। जैसे मछलियाँ समुद्र में पड़ी रहती हैं, वैसे तुम अपने स्वरूप में स्थित होकर के, अपनी चेतना में स्थित होकर के, चेतना वह प्रकाश है जो उसकी सीमा नहीं है, सीमा से परे है। आज ही अभी ही अमर हो, इस चीज को जान करके अमृत को प्राप्त कर जा, सुखी भव, अभी सुखी हो जा, अभी और यहीं तुम सुखी ही हो। क्यों तुम्हें अपने को जानना है तो जग जा, क्यों सोए हो। मोह निशा सब सो निहारा, स्वप्न दिखई जन विविध प्रकार, मोह रूपी संसार में आकर के फंसे हो और मोह में पड़ कर के अपने को हाड़ मांस के चमड़ा वाला जान करके, हाड़ मांस के चमड़ा वाले शरीर के पीछे तुम दुखी हो, तड़प रहे हो और अनंत जन्मों से अनंत योनियों में जा करके यही बुद्धि में बैठ गई तेरी, इस बुद्धि को तुम मान लिए हो कि मैं एक व्यक्ति हूँ, हाड़ मांस वाला आदमी हूँ, मैं मर जाऊंगा। इस शरीर को तू नश्वर शरीर के पीछे ही अपने उस आनंद को भूल करके और एक तुच्छ नश्वरता में अपनी बुद्धि को फंसाए पड़े हो, फंसे पड़े हो। किसी की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ, न शास्त्र की, न वेद की, न भजन की, न कीर्तन की, न सत्संग की, न योग जाप तपस्या की, किसी की ज़रूरत नहीं, न गुरु की ज़रूरत है। केवल तुम मेरे बात को मानो और तुम जान जाओ, अपने को समझ जाओ कि तुम कौन हो। मैं बताता हूँ, वह शक्ति हो तुम, वह चेतना हो। अपने को जागृत कर दो उस चेतना को और नश्वर बुद्धि को हटा करके शाश्वत बुद्धि में अपने को निवास कर लो। ये बस परिवर्तन ही जीवन है, परिवर्तन संसार का नियम है। और अपने को तुम जीते जी शरीर में मुक्त ही हो, अमर हो। न मोक्ष है, न मुक्ति है, न भगवान है कोई संसार में। तुम्हारे अंदर में तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चेतना, आत्मा, यही कृष्ण है, यही भगवान है, यही राम है, यही बुद्ध है, शिव है। यही आत्मा का विभाजन नहीं है। शरीरों का भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न शरीर, भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न धर्म, ये बना करके ये ढोंगी पाखंडी दुनिया वाले ने संसार को भ्रमित बुद्धि में, भ्रम में डाल करके इस मृत्युलोक में दुखी बना दिया है। ये धर्मों का देन है, धर्म गुरुओं का दिन है, धर्मावलंबियों का देन है, ये पाखंडियों का देन, रूढ़िवादियों के परंपरा को ढोते आ रहा है। अपने परंपरा में हम पारंपरिका हैं, हम वैष्णव हैं, हम मुस्लिम हैं, सिख है, ईसाई हैं। अब सभी धर्मों को, सभी कर्मों को छोड़ दो। मैं सत्य कहता हूँ, कृष्ण भी कहा, मैं भी कहता हूँ। मैंने आँख से देखा है, पहचाना है, अपनी दिव्य दृष्टि से अनुभव करके बोल रहा हूँ कि तुम अमर ही हो। अपने स्वरूप को, अपने बुद्धि विचार को बदल करके आज ही मेरी बात को मान करके तू अमर हो जा, अभी और यहीं सुखी बाबा, अभी सुखी हो जा। शाश्वत सनातन अव्यक्त आनंद को प्राप्त कर जा, परमानंद शांति को प्राप्त करके परमानंद सुख में आनंदमय पड़े रहो। इस संसार में न आना है, न जाना है, न खाना है, न पीना है, न जीना है किसी के पीछे। तुम्हारा हाड़ मांस वाला शरीर तो अन्न जल, शरीर का भोजन अन्न जल है। मन दुख सुख से दुखी सुखी होता है, लेकिन तुम तो न दुख के शरीर वाले मन हो, न सुख वाले हो। दुख सुख से परे हो जा। अपने हाड़ मांस वाला शरीर
क्यों भोजन के लिए, इस पेट के लिए दौड़ रहे हो? दौड़ पेट के लिए ही जीवन भर दौड़ते-दौड़ते मर जाते हो, लेकिन अपने को नहीं समझ पाते हो। इस परम सत्य को जानकर तू अभी सुखी भव, अभी सुखी हो जा। ये सारी मनीषियों का, ये सारी महापुरुषों का ये वचन है, ये परम सत्य है। गीता भागवत सभी शास्त्रों का मैं रहस्य वो निचोड़, वो सार तत्व दे रहा हूँ तुमको, जो मक्खन है, घी है, उसको धारण करके सुखी भव, अभी सुखी हो जा, अभी परमानंद अपने स्वरूप में स्थित होकर के आनंदमय जीवन व्यतीत करो। प्रेम ही संसार है, प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही सभी आत्माएं और प्रेम ही समाज जीवों से पूरी प्रकृति ही प्रेम स्वरूप है। अपनी पूरी प्रकृति में प्रेम स्वरूप में आनंद लो और पूरी प्रकृति में अपने आनंद स्वरूप की, अपने आनंद की चेतना में विश्राम करो। परम विश्राम की शांति की अवस्था में पड़े रहो। कोई सोचने की बात नहीं, कोई दुख की बात नहीं, किसी के पास जाने की बात नहीं, कुछ भी पढ़ने और कोई भी नियम साधन, योग जाप पूजा पाठ और भजन कंठी माला डोलाने से क्या होने वाला है? चेतना की अपने मन की माला में माला को, चेतना की माला को देख लो, समझ लो, पालो, कर लो। बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। परिवर्तन ही, अपने बुद्धि का परिवर्तन कर दो। बस नश्वर से शाश्वत में आ जाओ, सनातन में, अव्यक्त में। यही सनातन है और कोई सनातन नहीं है। सनातन कोई धर्म नहीं है कहीं दुनिया के अंदर। ये सनातन अगर धर्म होता, कोई धर्म होते तो कृष्ण ने जरूर कहा होता, बुद्ध ने जरूर बताया होता, शिव ने जरूर बताया होता, लेकिन कोई महापुरुष ने नहीं बताया। ये धर्म चिल्लाने वाले सनातन, हम सनातनी है, सनातन है। सनातनी क्या, कोई सनातन शरीर से बनाया हुआ कोई धर्म है? जाति है, कोई धर्म है, कोई व्यवस्था है? कोई नहीं है। ईश्वर के राज्य में, ईश्वर के दरबार में कोई धर्म है न कोई जो जाति है, न कोई रूपरेखा है। इसका सब व्यर्थ है, ढोंग है, पाखंड। इस पाखंडियों के पीछे, इस रूढ़िवादियों के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्यों इनके पीछे भीख के लिए दौड़ रहे हो? हमें कुछ बताओ, हमें कुछ सिखाओ, हमें कुछ सुनाओ, समझाओ। इसके पीछे क्यों? इसमें कभी तुम्हारा आत्मा का उद्धार नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होने वाला है। जुगों जुगों में इनके ही पीछे दौड़ते रह जाओगे। ये परम सत्य है। इसको जानकर आज ही सुखी भव, सुखी हो जा। मैं सत्य कहता हूँ। ओम शांति।